जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आज एक ज्योतिष का एक मुख्य सूत्र बताने जा रहा हूं। आप इसे सूत्र कह लीजिए या ट्रिक कहिए, लेकिन इसे लाखों कुंडलियों में अप्लाई किया गया है और 90% से ज़्यादा यह बिल्कुल सही है। वह क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको बताता हूं। छोटे से वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़रूरी यह टिप्स है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां होते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि हमारी शादी किससे होगी, यानी हमारा जो भावी जीवन साथी है वह कौन होगा, किससे हमारी शादी होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दो कुंडलियों को जब मैच कराते हैं तो यह जानना चाहते हैं कि क्या मेरी इस लड़के या लड़की के साथ शादी हो सकती है। या बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जो पूछते हैं कि भाई क्या मेरी इस लड़की से शादी होने वाली है। तो यह हम कैसे जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से कि आप जिसके साथ कुंडली मैचिंग कर रहे हैं क्या उसी के साथ उस लड़के की या लड़की की शादी होगी। या कोई अगर आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या मेरी इस लड़की से या इस लड़के से शादी हो सकती है, तो आप कैसे जान सकते हैं। आप सभी इसको अपने कुंडली में जरूर अप्लाई कीजिएगा। जिसकी भी शादी हो चुकी है अप्लाई करके देखिए, ज़्यादातर सटीक रिजल्ट मिलेगा। कैसे देखना है कि आपका जीवन साथी कौन होगा या जिससे आपकी शादी हुई है वो स्थितियां आपकी कुंडली में मिल रही हैं या नहीं। दोनों की कुंडली सामने रखिएगा, पता चल जाएगा। अब देखिए कैसे क्या देखना है, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले ये देखिए कि मान लीजिए आपको ये देखना है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है तो क्या उस लिहाज से वो कुंडली मैच हो रही है जिससे हमारी शादी होगी। तो क्या इसी लड़की से वास्तव में हमारी शादी होगी, ये हम कैसे जान सकते हैं। या जिससे आपकी शादी हुई है क्या वो स्थितियां हैं मेरी पत्नी की कुंडली में जिस कारण से हमारी शादी हुई, वो कैसे देखना है। समझ लीजिए, देखिए आपका जन्म किसी न किसी ग्रह की दशा अंतरदशा में हुआ होगा। जब आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए उस समय किसी न किसी ग्रह की दशा चल रही होगी आपकी कुंडली में। तो देख लीजिए कि आपके जन्म के समय आपका दशा स्वामी कौन था। अब क्या करना है, आप जिनकी भी शादी हो गई है अपनी पत्नी की कुंडली खोलिए और इस चीज को मिलाइए। मंगल की दशा आपके जन्म के समय मान लीजिए चल रहा था। अब क्या कीजिए कि जिससे आपकी शादी हुई है उनकी कुंडली खोलिए। अब वहां पर आपकी पत्नी की कुंडली में आपके मंगल का संबंध या तो सप्तम भाव से होना चाहिए, जो कि आपके जन्म के समय आपके दशा स्वामी मंगल थे। उनका या तो संबंध आपके पत्नी के कुंडली के सप्तम भाव से होना चाहिए, या सप्तमेश से होना चाहिए, या शुक्र से होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप मंगल के दशा में आप जन्मे हैं, अपनी पत्नी का कुंडली खोलिए। मंगल का संबंध या तो सप्तम भाव से हो, या सप्तमेश से हो, या शुक्र से हो, तभी वह शादी संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। अगर इसके अलावा ये स्थितियां नहीं मिलती हैं, दशा अंतरदशा में से कोई भी संबंध नहीं बना रहा है आपकी पत्नी की कुंडली में सप्तम या सप्तमेश से, तो ये हालांकि बहुत कम ऐसी स्थिति आएगी जब यह संबंध नहीं बने, क्योंकि लाखों कुंडलियों में यह देखा गया है ये अप्लाई होता है। अगर अप्लाई ना हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर लाइफ में वैवाहिक जीवन में रही होगी, रह सकती है, या कुछ ना कुछ क्रिटिकल पोजीशन भी आ सकता है वैवाहिक जीवन में। अब इसको एक तरह से समझिए कि मान लीजिए कि मंगल की दशा आपकी चल रही थी जन्म के समय और शनि की अंतर्दशा चल रही थी, तब आप कैसे देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपकी मंगल की दशा और शनि की अंतर्दशा जन्म के समय थी, तो आप अपनी पत्नी का कुंडली खोलिए और उसमें देखिए कि भाई मेरी पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव में क्या सप्तम भाव से मंगल और शनि का कोई संबंध है। अगर सप्तम भाव से नहीं है तो क्या सप्तमेश से है मंगल और शनि का संबंध। अगर सप्तमेश से भी नहीं है तो आपकी पत्नी की कुंडली में क्या मंगल और शनि का संबंध शुक्र से है। अगर है तो बिल्कुल परफेक्ट है, यह रूल आप पर लागू हो रहा है। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा
अंतरदशा स्वामी अगर संबंध नहीं बना रहा हो पत्नी की कुंडली में, और दशा स्वामी भी अगर संबंध बना रहा हो सप्तम से, सप्तमेश से या शुक्र से, तब भी ये रूल लागू होगा। तो आप इसे अप्लाई कीजिए और बताइए कि कितना सटीक आप लोगों पर लागू हो रहा है। ये रूल एक गोल्डन रूल साबित हो सकता है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि मेरी शादी किससे होगी, वह कौन सा लड़का या कौन सी लड़की होगी जो हमारा जीवन साथी होगा। तो ये चीज़ें हम कुंडली के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। अब यह आपको वेरीफाई करना है कमेंट बॉक्स में कि क्या ये नियम आपकी कुंडली में लागू हुए। इनकी शादी हो गई है, निकालिए कुंडली और देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कितना सटीक है ये नियम। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए व्यूअर्स हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।